लिए आ जाना है जी। कुछ लोगों ने देखने रिश्ता, वो भी मेरा। बेटी नहीं दिखानी है, आपने अपना पहले बेटा दिखाना है। और जो है ना, बेटा देखने आपने जाना है, किसी कभी भी बेटी नहीं आपने फर्स्टली दिखाना। तो जी मेरी मम्मा हो गई हैं बीमार मदर्स डे पे। हैप्पी मदर्स डे। हमने क्या मनाना, हमारी बनी है। बनी कहाँ से आया? उई ना आगे पेट में। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनिला हीरा व्लॉग। आप भी परेशान हो गए होंगे कि मैं चूल्हे के आगे कैसे आ गई। मुझे आज कहा नीला ने खाने हैं एग्स, तो मैंने किए फ्राई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक और अच्छे एग्स फ्राई हो गए, वरना जब भी एग्स बनाती हूँ वो टूट जाते हैं। इतनी जद्दोजहद से एग्स बनाए तो जी मेरी बहन का पड़ गया छापा, और जी दाने दाने पे लिखा खाने वाले हमारे से पहले ही भी आंडों पे टूट पड़ी। और घर से आई थी भूखी, कहती मैंने आके मम्मा घर नाश्ता करना था, आगे से उसे इतना बेहतरीन नाश्ता मिल गया, उन्हें तो कोई कसर नहीं छटी जी। तो जी मैंने कपड़े निकाल लिए, आ जाना है जी। कुछ लोगों ने देखने रिश्ता, वो भी मेरा। तो खैर देखते हैं क्या बनता है। तो जी अब मैं रेडी होने लगी हूँ, पता है क्या नहीं, कैसे लोग हैं कैसे नहीं, तो जब आएंगे देखेंगे बालेंगे, तो ये है ना। अब मैं तैयार होके जाती हूँ घर। ये नहीं बंद हो रही, कपड़े मेरे रेडी हैं, तैयार होके घर जाते हैं। जाके फिर सारा रिस्पॉन्स देखते हैं जी। कलर भी लगाना था बट अभी लगाया नहीं है। तो अनिला नीचे बैठी हुई है, वो तैयार श्यार करेगी मुझे माड़ा मोटा। मैंने बस फाउंडेशन वगैरह लगा लेना है, और तो कुछ नहीं। अब नहा के मिलते हैं जी। रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और मैंने आपसे ये बात करनी थी, जब भी आप अपने बच्चों के रिश्ते देखने जाएं, बेटी हो बेटा हो, तो सबसे पहले अगर बेटियों का मामला है ना, अगर बेटी है आपके घर, तो आपने ना पहले अपनी बेटी नहीं दिखानी, आपने अपना पहले बेटा दिखाना है। और जो है ना, बेटा देखने आपने जाना है, किसी कभी भी बेटी नहीं आपने फर्स्टली दिखानी। वो इसलिए क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जब रिजेक्शन होती है ना किसी, तो किसी लड़की को या कुछ भी, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। अंदर ही अंदर उसको एक रिजेक्शन का जो होता है ना टैग मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मसलन के ना ट्रोमस में जाना शुरू हो जाती है। जब आप बेटे देख के आते हो ना, तो आगे फिर बेटी को दिखाएं। अगर आपको ठीक ठाक लगे घर बार हर चीज़ लड़के की, फिर आप अपनी लड़की दिखाएं। इस तरह अपनी बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी मत किया करें, उनको पहले दिखा के। बिकॉज आजकल की जो सोसाइटी इधर की हमारी है ना, वो यही कहती है कि पहले लड़कियों को दिखाना है, साढ़े मुंडे चंद करके बस लुको के रख दे अपने, ठीक है ना। तो दूजिया की धीआं कुछ समझते नहीं, थां थां जाके उन्होंने जलील कर दे दूजिया की धीआं। तो पहले इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी बेटी को कभी ना दिखाओ, हमेशा अपना बेटा पहले दिखाओ। सलोन से अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि वो लोग देखने आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बनी है। बनी कहाँ से आया? आज पार्क जाने की तैयारी है। अब फुटबॉल आ गया है, काकी भाग के जा रही है अपनी खाला से लेने। बाइक आ रही है आज। बाऊ पार्क चले खेली करने। चलो मम्मा को निकाल के लाओ। मामा जैसे वो लोग निकल गए देखने के बाद, तो हम आ चुके थे पार्क वाली साइड पे। अनाया ने खेलना था जी बैट बॉल वगैरह, तो उसको लेके तो बहुत इंजॉय किया। आगे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हुआ मेरा। सो इधर बड़ा मज़ा आ रहा था क्रिकेट खेल के। और जी भी साथ नीला का जो है कज़न भी था, नीला और आपी भी थी। वॉक भी हमने की इंशाल्लाह। ब्रो वॉक की रूटीन हमने बनाई है, डेली इंशाल्लाह वॉक किया करेंगे। पुराने दिन याद आ गए बैट बॉल खेल के। फिर जी नीला भी आ गई मैदान में, कहती मैंने भी खेलना है। और उसके हमेशा यार बैट नहीं पकड़ना आता, उसको हमेशा बैट पकड़ना सिखाती है। और बैट तो उसको पकड़ना ही नहीं आता यार। मुझे इतनी हंसी आती है ना, किस तरीके से बच्चों की तरह बैट पकड़ती है यार। जैसे कि मदर डे भी है, तो जी हमने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था मम्मा के लिए, बट वो आई होप हो नहीं सका। वो इसलिए नहीं हो सका, अम्मा की हो गई थी तबीयत काफ़ी ख़राब वायरस की वजह से आजकल जो चल रहा है जी मोशन वगैरह का। तो हम लेके गए हम हॉस्पिटल में उनका करवाया हमने ट्रीटमेंट वगैरह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब घर आ गए थे उनको लेके। कि मम्मा ने बहुत स्पेशल जी चिकन बनाया हुआ था, तो फिर हमने आज खाया, बहुत ही मज़ा आया।
तो जी मेरी मम्मा हो गई हैं बीमार मदर्स डे पे। हैप्पी मदर्स डे। हमने क्या मनाना, हमारी मदर ही बीमार हो गई, जबकि अल्लाह पाक मेरी अम्मा को सेहत तंदुरुस्ती दे। इमोशनों ने अटैक कर दिया है, वायरस चल रहा है जैसे कि आजकल पाकिस्तान में बहुत गंदा। तो जी हुन किद्दां तबीयत माँ जी? लगी हुई थी, उनके बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने कहा माँ जी मैं मैकेनिक की करती हूँ, मैं उतार देती हूँ। मैंने कहा इतना तो काम मैं जानती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी करके है ना अम्मी की सिरिंज निकाल दी और अम्मा को बहुत सुकून आया। नहीं तो सारी रात लगाई रहते तो सुई वगैरह हिलती तो फिर ब्लड वगैरह जारी हो जाना था। ठीक है, कितने लगी बोतल? यहाँ बोतल उन्होंने लगाई बड़े जहरीले तरीके से मेरी अम्मा की। तो मैंने सिरिंज निकाल दी है जैसे कि। तो आप लोग भी मेरी अम्मा के लिए दुआ करें, सेहत तंदुरुस्ती दें अल्लाह पाक ने। और यार चक्कर खा गए हैं हॉस्पिटल का, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं क्योंकि वायरस काफ़ी फैल चुका है। तो जी वहाँ हॉस्पिटल में हो रहा था कुछ ऐसा सीन कि बैक टू बैक जो है ना लोग आ रहे थे इसी मर्ज पे, इसी चीज़ पे कि फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि जैसे वेदर चेंज हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी वाला, तो मौसम भी और जो है ना पेट भी सोच रहा है मैं क्या करूँ, सही रहूँ कि ख़राब हूँ। सो वो ख़राब होने को प्रेफर कर रहा है। और इतनी जनता जो है ना, इतनी जनता हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि बाहर का फूड को स्किप करें, बाहर का खाना पीना भी मत खाएं क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत हद की हो रही है। हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो मेरी अम्मा को तो अटैक हो गया है, मुझे भी हुआ था बट मैंने रिकवर मेडिसिन से कर लिया। अम्मा को 3 दिन से मेडिसिन दे रहे थे बट नहीं रिकवर कर पाई बिकॉज एज फैक्टर जो होता है। और अनिला को भी अटैक हो चुका है। इस जो वायरस है ना, अल्लाह ताला इस वायरस से सबको बचाए। की होया माँ जी? अम्मा को पूछ सकते हैं, मैंने इतने दिन से कह रही थी बोतल दवा लो बोतल दवा लो, पर मेरी अम्मा मन्ने ताई हैं नहीं मैं सही हो जाना, दवाई खा के सही हो जाना। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। अब देखते हैं सुबह तक अगर ना मोशन रुके तो फिर दोबारा अगेन जाना पड़ेगा। और अपना भी ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें क्योंकि इस वायरस की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। लोग जा चुके थे, मिल के काफ़ी कन्वर्सेशन हुई, उनकी जो भाभी थी उनके साथ मेरी, तो सारी टॉक शॉक हुई। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उनके मतलब पूछा। तो खैर आपको प्रोसीजर पता ही होता है कि रिश्तों का क्या होता है कि भाई वो जाके बताएंगे या जो भी है, इट इज डजंट मैटर फॉर मी दैट। मैं आपको ये बात करने लगी हूँ कि ना जिस चीज़ का मैंने आपको कहा है उस पर आपने ज़रूर अमल करना है कि भाई आपने अपनी बच्चियों की नुमाइश कभी भी नहीं लगवानी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दिखाया गया है तो मैं ये बोल रही नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि ऑल ओवर लड़कियों के लिए कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स, ऐसे भी इश्यूज होते हैं। हमारे पॉलर पे लड़कियाँ आती हैं कि हमारे साथ हम ऐसे ट्रॉमो से गुजरे हैं कि लोग देख के चले जाते हैं, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। सो मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे देखने आए थे ताकि जो भी थी इशू, तो मुझे उनकी भी फील हुई बात कि हाँ भाई वाकई में वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारी जो लोगों की जो सोच है ना वो बहुत ही छोटी और निकी सी है। इस सोच को बदलना चाहिए बिकॉज जो लड़कियां होती हैं ना वो कोई सामान नहीं है कि कोई भी आ जाए तो उसको खरीद के ले जाए, ठीक है ना। तो जी पहले उन्होंने जेरे गुलाब के फूल मीन्स के जो लड़के होते हैं ना उनको देखना चाहिए, ये मेरा मेन पॉइंट है। अपनी बच्चियों को कभी भी पेश ना करें पहले लड़के वालों के आगे, पहले आप लड़की को ना पेश करें लड़कों वालों के आगे, ओके। दूसरी बात ये है कि लड़का पहले आप देखें, फिर अगर उसका घर बार हर चीज़ आपको पसंद आए तो आप अपनी बच्ची को दिखाएं। जो रिजेक्शन होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। ऐसी ऐसी लड़कियां हमारे सैलून में आती हैं जो इतनी परेशान होती है ना कि हमारे घर इस तरह के लोग आ गए, इतने लोग आए हैं, 8 लोग देखने आ गए, 20 लोग देखने आ गए, भी जंज लैन आ गए हो पहले दिन ही पसंद तो थानू आना नहीं, आना भी है नहीं भी आना वो बाद की गल है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਣਾ 1-2 ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਵੇਖ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੇ फ्री ਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ लोगों ਨੂੰ बस। खैर जो भी है गुस्सा आ रहा है मुझे। अगले मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। मेरी बातों को आपने बहुत गौर करना है इस चीज़ को। अल्लाह हाफिज़।